हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 17 चैप्टर का एक्सरसाइज 17.1। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इसके हवाले से तमाम चीज़ें पढ़ी थी, तमाम तरह इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शंस पढ़ी थी कि हम किस किस चीज़ को पढ़ के अपनी 17.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास सवाल लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 और उनके सब क्वेश्चंस 1 लिखे हैं। सब क्वेश्चन 1 में लिखा है a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। इंटीजर नंबर हमने पढ़े थे, याद होगा अगर आप लोगों को। इंटीजर नंबर में था 0, +-1, +-2, +-3, इस तरह से वैल्यूज दी जा रही थी। इसका मतलब हमारे जीरो नंबर, हमारे जो इंटीजर्स हैं उन्हें हमने पढ़ना है। कहाँ तक पढ़ना है, कहाँ तक लिखना है? -3 से उनकी लिमिट दी गई है 3 तक। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना आंसर लिख लेते हैं। आंसर हमारे पास क्या है कि इन्होंने बताया ए का जो सेट है ना बेटा, ए का सेट आपके पास दरअसल उन नंबर्स का कलेक्शन है, उन नंबर्स का सेट है जो -3 और 3 के दरमियान बिटवीन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? -3 और 3 के बिटवीन, यानी -3 और 3 नहीं लिखेंगे हम लोग। क्या करेंगे? -2, -1, -0, -1, -2। बेटा देखो, -3 और -2 के, -3 और -3 और +3 के दरमियान की वैल्यू -3 और 3 नहीं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, आपको अल्फाजों से ही पकड़ना है कि आपका सेट किस तरह से बनेगा। तो ठीक है, यहाँ तक बात अगर आपको समझ आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं सब क्वेश्चन 2 की जानिब। अगर ना समझ आई तो दोबारा से पीछे की तरफ आप इसको स्किप करके और दोबारा से मेरी वीडियो तो मेरा आवाज़ दोबारा सुन लीजिए। बी में क्या है लिखा हुआ है? बी में लिखा हुआ है, बता रहे हैं, सेट ऑफ ऑल कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। 11 से छोटे कंपोजिट नंबर्स, 11 से छोटे कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होंगे। वैसे तो ये कंपोजिट नंबर्स कंपोज किए जाते हैं, तो कंपोज को छोड़ो, मैं आपको आसान सा बताता हूँ। आसान ये है, आपको प्राइम नंबर्स पता है? प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 2, 3, 5, 7, है ना? 2, 3, 5, 7। अब ये जो नंबर है ना हमारे 2, 3, 5, 7, ये हैं प्राइम नंबर्स, ठीक है। हमें क्या करना है? कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं। तो देखो 2, 3 के बाद क्या आता है? 4, लेकिन हमारे प्राइम नंबर्स में 4 मौजूद नहीं है। 4 क्या हो गया? हमारा कंपोजिट नंबर्स हो गया, ठीक है। 4 हो गया। 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 5, 7 आता है, 6 नहीं आता बीच में। तो 6 हमारा क्या हो गया बेटा? कंपोजिट नंबर हो गया। इसके अलावा अच्छा 4, 6 हो गया। अच्छा 2, 3, 5, 7, फिर उसके बाद 8, 9, 10, 8, 9 और 10। मुझे 11 से छोटे चाहिए थे। अब ये मेरे वो नंबर्स हैं जो 11 से छोटे हैं और कंपोजिट नंबर्स हैं। कंपोजिट नंबर का मतलब प्राइम नंबर से जो अलावा बचते हैं वो नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। जब कोई प्राइम नंबर नहीं है तो कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। 11 से छोटा चाहिए था, 11 से छोटा मौजूद है। यहाँ आपका सेट क्या हो जाता है? मुकम्मल हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में हमें कहा जाता है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है कि एक सी का सेट है, उसमें कहा है एक्स, जबकि एक्स से बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर से अगर बिलोंग कर रहा है एंड 5 से बड़ा है और 13 तक है। क्या कह रहा है? ये कहता है कि 5 से जो बड़ी वैल्यू है, यानी 7 ही क्यों लिखा? 6 क्यों नहीं लिखा? 6 प्राइम नंबर कोई है? अगर 6 प्राइम नंबर होता तो लिखते हैं, लेकिन 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। प्राइम नंबर से कौन बिलोंग करता है? 7 बिलोंग करता है। तो बेटा 7 से बड़ी वैल्यू, यानी 7 भी होगा। 5 से बड़ा 7 ही है ना मेरा प्राइम नंबर, तो 7 भी होगा। और कौन सा नंबर है मेरे पास? देखो 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। 11 मेरा क्या है बेटा? प्राइम नंबर है। 12 नहीं है। 13 मेरा क्या है बेटा? प्राइम नंबर है, क्योंकि मुझे 13 तक कहा है। ये जो सिंबल है ना, ये कहता है कि ये कहलाता है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। क्या? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। अब इक्वल टू का मतलब भी है। इक्वल टू का मतलब क्या है? इक्वल टू बता रहा है मुझे तक, ठीक है। टिल, इंग्लिश में कहते हैं टिल, ये टिल है, ठीक है। 13 तक मुझे जाना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेरा एक सवाल हो गया। अब उसके बाद हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या करेंगे? नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है कि y, जबकि y है बिलोंग करता है ऑड नंबर से। 7 से बड़ी वैल्यू है, 17 से छोटी वैल्यू है। तो जो 7 से बड़ी वैल्यू है उसको देखते हैं बेटा। 7 से बड़ी मेरे पास ऑड नंबर में कौन सी वैल्यू होती है? 9 होती है।
9 के अलावा 11 होगा, 11 के अलावा 13 होगा, 15 होगा, और 15 से देखो 17 से छोटी वाले चाहिए, 17 से छोटी लिखेंगे। 15 17 से छोटा, 16 भी छोटा है मगर 16 ऑड नंबर नहीं है, इसलिए मैंने नहीं लिखा, सिर्फ क्या लिखा है 9 11 13 और 15। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा है इवन नंबर, ई लिखा हुआ है। ई का जो मेरा सेट है, अभी जो मेरा ई का सेट है ना, इसमें कहा है कि ये Z है, Z के इसकी जो एलिमेंट्स है इसको Z को रिप्रेजेंट करते हैं, Z रिप्रेजेंट कर रहा है। Z जबकि Z बिलोंग करता है रियल नंबर से, और Z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1। क्या लिखा हुआ है? Z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1। आप यहाँ क्या करेंगे? Z की वैल्यू निकाल लेंगे। Z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1 लिखा है, रूट लगा दे दोनों तरफ तो क्या बनेगा? 11 बचेगा, प्लस माइनस 11। आप क्या करेंगे? यहाँ पर एक सेट बनाएंगे जिसमें लिखेंगे प्लस माइनस 11। कोई मसला? समझ आया? ये लिख दिया, ये हो गया हमारा सेट मुकम्मल। ई का सेट बन गया। अब आते हैं एफ के सेट पर। याद दिला दी किसी की एफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एफ लिखा हुआ है, एफ इज इक्वल टू क्या लिखा? पी। पी जबकि पी है बिलोंग करता है रैशनल नंबर से, और पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छा बेटा मैंने लिखा पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। जब रैशनल नंबर से बिलोंग करता है तो ऑब्वियस सी बात है वो रियल नंबर होगा, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पहले भी रैशनल नंबर और रियल नंबर क्यों कहते हैं। ये तमाम आप लोग पीछे हमारे पिछले वाली वीडियो में देख लीजिएगा, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप क्या करेंगे? अभी यहाँ पर मैंने पढ़ा रैशनल नंबर, रैशनल नंबर पी स्क्वायर को अगर सॉल्व करेंगे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू -1। पी स्क्वायर लिखा हुआ, रूट लगाएंगे, अंडर रूट -1 आयोटा के बराबर होता है। आयोटा मेरे पास इमेजिनरी नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होते, इमेजिनरी नंबर रियल नंबर नहीं होते। तो बेटा जब रियल नंबर ये है ही नहीं, कहा कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, तो बेटा यहाँ पर कैसा सेट बनेगा? नल सेट बनेगा, क्योंकि इसने कंडीशन ही अपनी फुलफिल नहीं की है। जब कंडीशन फुलफिल नहीं की है तो हमारा सेट कैसा बनेगा? कोई एलिमेंट मौजूद नहीं होगा, नल सेट बनेगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो अब मैं अपने दूसरे सवाल को उतारने जा रहा हूँ। अच्छा तो बेटा हमने क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए यहाँ पर उतार दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 उतार कर अब हम आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्दी से सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो ताकि आने वाली तमाम अपडेटेड वीडियोस आप तक पहुंच सकें, उनका लिंक नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, और जल्दी से अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लिखा मैंने आंसर लिखा है। अच्छा मैं एक बात बताना आपको भूल गया, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कहा था राइट द फॉलोइंग सेट इन टैबुलर फॉर्म। हमें पहले टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना था, बिल्डर फॉर्म हमें दी हुई थी। अब हमें क्या करना है? टैबुलर फॉर्म दी हुई है, बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले वाली वीडियो जो हमारी थी जिसमें हमने इंस्ट्रक्शंस दी थी, इंफॉर्मेशन दी थी कुछ 17 चैप्टर की एक्सरसाइज 17.1 के हवाले से, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहले भी ये बात कह चुका हूँ, ठीक है, वो आप ठीक से देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया टैबुलर फॉर्म क्या है, बिल्डर फॉर्म क्या है, और भी दीगर बहुत सारी बातें की हैं। तो बेटा टैबुलर फॉर्म ये कहलाती है, और बिल्डर फॉर्म जो अभी हमने पहले वाले सवाल सॉल्व किए वो, ठीक है। अब उनको हमने बिल्डर से टैबुलर में किया था, अब इनको हम टैबुलर से बिल्डर में करेंगे। ये टैबुलर फॉर्म लिखी हुई है, फर्स्ट कर लीजिए। अब हमें क्या दिया हुआ है? 5 और 6 तक एक सेट दिया गया, कहता है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। इस बात को मुझे बिल्डर फॉर्म में लिखना है। बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा? बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका बड़ा इजी सा है। सबसे पहले आपने लिखना है कोई भी ऐसा वेरिएबल ले लेना है जो आपके एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करे। आपने दो चीजें इस तरह से बना ली है, एक्स सच दैट एक्स, इसको सच दैट पढ़ेंगे हम, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स। अच्छा उसके पढ़ने के बाद अब हमारे पास कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज दी जा रही है। अच्छा पहले तो ये देख लो कहाँ पे बिलोंग करती है, रैशनल नंबर से बिलोंग करती है, तो लिख दो बिलोंग टू द रैशनल नंबर। और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वैल्यूज हमारे पास 5 and 6 के दरमियान है, तो आप लोग लिखेंगे एंड 5 and 6 के दरमियान हमारी वैल्यूज मौजूद हैं। लिखेंगे ग्रेटर देन 5 and लेस देन 6, ठीक है, ग्रेटर देन 5 and लेस देन 6 हमारी ये वैल्यूज मौजूद हैं। तो ये हमारा क्या हो गया? बिल्डर फॉर्म हो गई। टैबुलर फॉर्म से बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वैसे टैबुलर तो ये भी नहीं है, ये हमारे पास वर्डिंग में दी गई है वैल्यू, वैसे ये टैबुलर फॉर्म ये वाली कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब आई है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है 1
2 3 4 6 और 12। अच्छा बीच में तो एक चीज मिसिंग है, वो है 5, फिर उसके बाद 7 8 9 10 11 तक। अच्छा 5 7 8 9 10 11 क्यों मिस किया गया है? आप अगर नंबर्स पे गौर करें तो अगर मैं 12 पे डिवाइड करूं 1 से तो आंसर शायद 12 आएगा, 12 पे डिवाइड करूं 2 से तो आंसर 6 आएगा, 12 पे डिवाइड करूं 3 से तो आंसर 4 आएगा, 12 पे डिवाइड करूं 4 से तो आंसर 3 आएगा, 12 पे डिवाइड करूं 6 से तो आंसर आएगा 2, और अगर 12 को 12 से ही डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा 1। कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, एक पूरा कंप्लीट नंबर बन रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा ये दरअसल यहाँ पर 12 के डिवाइजर्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं हमें? 12 के डिवाइजर्स दिए गए हैं। बाज लोग डिवीजर पढ़ते हैं, बाज लोग डिवाइजर पढ़ते हैं, मैं डिवाइजर पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है डिवाइजर पढ़ना। अच्छा बेटा अगर ऐसा है डिवाइजर हमारे पास 12 के मौजूद हैं तो आप क्या क्या करेंगे, ये मैंने लिखा आंसर के लिए, आप यहाँ पर लिख देंगे हमारे पास x सच दैट x, क्योंकि ऐसे हमारे x क्या है, इन नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, x सच दैट x। अच्छा बिलोंग टू द नेचुरल नंबर आप चाहे लिख सकते हैं, या और जैसे बुक में इसका आंसर लिखा हुआ था ऑल डिवाइजर्स ऑफ 12। आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, लेकिन नेचुरल नंबर से अगर बिलोंग कर देंगे तो भी सही होगा, गलत नहीं होगा। नेचुरल नंबर से बिलोंग करते हैं द ऑल डिवाइजर्स ऑफ 12, यानी 12 को डिवाइड करने वाले तमाम नंबर्स हमारे पास इस सेट में मौजूद हैं। ये हमारी टेबुलर फॉर्म थी, ये बिल्डर फॉर्म है, ठीक है, समझ आया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सी। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 0, +-1, +-2 और 40 तक जा रही है वैल्यू। अब इसको क्या करेंगे हम क्या करते हैं बेटा, हमें पहचानना है ये नंबर्स कौन से हैं, ये इंटीजर्स नंबर हैं। कौन से नंबर हैं? इंटीजर नंबर्स हैं। आपने लिखना है x सच दैट x बिलोंग टू द इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर से बिलोंग करता है। और लिमिट कहाँ तक है बेटा, मैंने आपको बताया था -40 + 40, कैसे -3 + 3 वाला सवाल किया था, -3 यानी हमारी उल्टी गिनती शुरू की थी, 0 से पहले वाली तमाम वैल्यूज माइनस में होती है, 0 के बाद वाली तमाम वैल्यूज प्लस में होती हैं। तो देखो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, आप यहाँ पर बताओगे एंड -40 से लेकर, ठीक है, -40 ग्रेटर देन -40, सॉरी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40 x की वैल्यू है, और लेस देन एंड इक्वल टू +40। बात समझ आई? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -40, लेस देन एंड इक्वल टू +40। इसका मतलब ये हुआ कि -40 से शुरू है वैल्यू और +40 तक मौजूद है। कोई मसला? समझ आई मेरी बात? अगर मैं यहाँ लिखूं, मैंने लिख दिया 1, अच्छा आप लोगों ने नोट किया 1 लिखने के साथ साथ मैंने जो नीचे = के निशान थे ये मैंने मिटा दिए। अगर आप लोग गौर करें तो बेटा ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। कैसे? -40 से जो वैल्यू बड़ी, ठीक है, और 41 से जो वैल्यू छोटी है, -41 से बड़ी और 41 से छोटी, यानी इनके दरमियान, यानी ये दोनों वैल्यूज नहीं, अगर ये दोनों वैल्यूज नहीं तो इनकी बाउंड्रीज क्या बनेगी, 40 और -40। बात तब भी सही है और ऐसे भी सही है, लेकिन आप लोग ये काम करें, इतने झमेले में ना पड़े, ऐसे लिख लें, ठीक है, बात समझ आ गई? अच्छा बेटा समझाने के लिए मैंने आपसे ये बात उस तरह से सवाल को थोड़ा सा घुमाया था। आगे लिखा है डी को कैसे सॉल्व करोगे, लिखा -2 -1 -2 और 0 2 और 4। तो बेटा हमारे पास ये दरअसल क्या है, x such that x belong to the even numbers। कौन से नंबर्स? even नंबर से बिलोंग करता है, even नंबर से क्या करता है, बिलोंग करता है। और इसकी लिमिट कहाँ तक दी हुई है, एंड, ये एंड का निशान है बेटा, इसको कैसे लिखेंगे, एंड, इसको कैसे पढ़ेंगे, एंड। आगे लिखा है -4 से वैल्यू शुरू है और कहाँ तक है, +4 तक। कौन से नंबर्स हैं, इवन नंबर है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये लिखा हुआ है e = आगे लिखा है 1
1,4,9,16,25। अगर आप लोग और करें तमाम क्या है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 25 का भी स्क्वायर। ठीक है, ये सब इसके सॉरी 5 का स्क्वायर। अगर आप लोग देखें तो ये क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने यहाँ सिंपल लिख देना है x सच दैट x और आगे लिखना है द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। आपने पहले 5 नेचुरल नंबर्स का क्या करना है, स्क्वायर ले लेना है, या आपका क्या बन जाएगा, सेट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया f इज इक्वल टू -1, -3, -5, -7 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब क्या है, ये क्या कह रहा है, ये मुझे बता रहा है x सच दैट x बिलोंग टू द ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर से बिलोंग करता है और इसकी लिमिट क्या है, लिमिट मौजूद नहीं है। तो आप लोग एक काम करेंगे, आप लोग इस तरह से लिखने की बजाय ये लिख देना द सेट ऑफ नेगेटिव सॉरी ऑल नेगेटिव ऑड नंबर्स। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, द सेट ऑफ ऑल नेगेटिव ऑड नंबर्स। ये बात यहाँ पर इसके लिए मुकम्मल होगी। यहाँ पर हमारा ये सवाल भी हो गया है सॉल्व। हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने उतार लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना था, दरअसल हमें 5 नल सेट की एग्जाम्पल्स इनको सेट करके देनी थी। नल सेट का मतलब क्या होगा, नल सेट का मतलब होता है बेटा, ये मैंने बताया था अपनी पहले वाली वीडियो में। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। तो बेटा ये हमने क्या किया, यहाँ पर नल सेट की एग्जांपल दी है। अच्छा, नल सेट की एग्जांपल के साथ साथ अब हमें करना क्या है, अब हमें ये करना है कि नल सेट किस तरह शो करेंगे, आप लोग कैसे एग्जांपल देंगे। देखो बेटा, यहाँ लिखा है मैंने a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग टू द होल नंबर। अब होल नंबर से बिलोंग करता है, कहाँ से वैल्यू स्टार्ट होगी, 0 से, 0 1 2 3 और वैल्यू चलती रहेगी। ठीक है, और सारी वैल्यूज पॉजिटिव रहती हैं। अच्छा बेटा, आगे कह रहा है x इज लेस देन 0। जब 0 से लेस देन है, 0 से लेस देन तो कोई वैल्यू ही नहीं मौजूद हमारे पास होल नंबर में। जब होल नंबर में 0 से लेस देन कोई वैल्यू मौजूद ही नहीं है तो उसका सेट कैसा बनेगा, नल सेट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, लिखा है a इज इक्वल टू सेट ऑफ बॉयज स्टूडेंट्स इन गर्ल्स कॉलेज। गर्ल्स कॉलेज में बॉयज का क्या काम, जब कोई बॉय कॉलेज में मौजूद होगा ही नहीं तो उसका सेट क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, लिख दिया बेटा इन्होंने कहा नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और साथ साथ क्या लिख दिया इन्होंने ये भी लिखा कि देखो बेटा +1 अगर मैं वहां भेज दूं माइनस हो जाएगा, 2 - 1 का मतलब क्या होगा, 2 - 1 का मतलब नहीं बताया बेटा, 1 होगा बेटा। 2 - 1 का मतलब 1 होगा। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 बन जाएगी कंडीशन। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। जब x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी, या यहाँ पर कोई भी नंबर रख लो, ठीक है, x की वैल्यू कोई भी नंबर रख लो x की जगह पर। यहाँ पर मसला पता है क्या है, मसला ये है, आंसर आएगा आपके पास 1/2। 1/2 0.5 के बराबर होता है। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, जब ये 0.5 आ जाएगा तो 0.5 तो नेचुरल नंबर से बिलोंग ही नहीं करता। जब बिलोंग ही नहीं करता तो मतलब क्या बनेगा, इसका नल सेट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ये क्या लिखा है, ये मैंने लिख दिया क्वेश्चन नंबर 4 में, x such that x belongs to the real number और x² is equal to -1। रूट लगाएंगे, क्या बनेगा, √-1 आयोटा के बराबर होता है। आयोटा के बराबर होगा तो बेटा ये रियल नंबर है ही नहीं। जब रियल नंबर नहीं है तो क्या बनेगा, ये बताओ ना क्या बनेगा। जब ये रियल नंबर नहीं है तो इसका सेट कैसा बनेगा, नल सेट बनेगा, क्योंकि कंडीशन मुकम्मल नहीं है। सेट का मतलब क्या होता है, कंडीशन तो फुलफिल करे बिल्डर फॉर्म की, तभी तो सेट बनाऊंगा ना। जब सेट बन यहाँ पर कंडीशन फुलफिल्ड ही नहीं हो रही तो सेट कैसा बनेगा,
तो सेट क्या बनेगा यहाँ पर, नल सेट बनेगा। आगे बढ़ते हैं, द सेट ऑफ वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। आप ऐसी वुमेन्स लें, वुमेन्स नहीं होता, वुमेन होता है, जब ई लग जाता है तो ये प्लोरल में आ जाती है बात। ऐसी वुमेन लें जो कि सदर गुजरी हो, प्रेसिडेंट गुजरी हो पाकिस्तान की। तो बेटा वजीर आजम तो गुजरी है जनाब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, लेकिन सदर कोई नहीं गुजरा पाकिस्तान की हिस्ट्री में, कोई ऐसी औरत सदर नहीं गुजरी। ठीक है, तो जब कोई सदर गुजरी ही नहीं है तो उसका बनने वाला सेट भी क्या होगा, नल सेट होगा। ठीक है, अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर है हमारे पास अब 4। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कहा जा रहा है, अगर आप लोग देख सकते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है क्लासीफाई द फॉलोइंग एज फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। अब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट का मतलब क्या होगा, सेट ऑफ एशिया, सेट ऑफ एशियन कंट्रीज। हमें क्या बताना है, एशियन कंट्रीज का सेट बताना है। क्या होगा, फाइनाइट होगा इनफाइनाइट होगा। बेटा सेट ऑफ एशियन कंट्रीज, एशिया में जितनी कंट्रीज मौजूद हैं उनके बारे में बताना है। क्या वो फाइनाइट हैं, हम गिन सकते हैं उन्हें, या इनफाइनाइट है या नहीं गिन सकते। बेटा बिल्कुल गिन सकते हैं, फाइनाइट सेट होगा। उसके बाद है सेट ऑफ ऑल मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कितनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ मौजूद हैं ये हमें बताना है। तो बेटा ये भी मुमकिन है, गिनी जा सकती हैं। इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है। उसके बाद हमारे पास द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर बिटवीन 6 एंड 9। बेटा ये इनफाइनाइट है, इन्हें हम नहीं गिन सकते। तो बेटा इसके ऊपर आप लोग लिखेंगे इनफाइनाइट। 6 और 9 के दरमियान कितने रियल नंबर मौजूद हैं ये आप और मैं नहीं गिन सकते, इनफाइनाइट है। ठीक है, उसके बाद आता है द सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो बेटा इवन प्राइम नंबर्स का मतलब ये होगा हमारे जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स जो अपने ही टेबल में आते हैं। जब अपने ही टेबल में आते हैं, अच्छा ये तो वैसे ही थोड़े होते हैं। ठीक है, अब इनमें भी हमने कैटेगराइज कर दिया कि इवन नंबर्स बताइए। तो इवन नंबर्स तो बेटा हमारे पास ऐसे बहुत ही थोड़े नंबर्स हैं, बल्कि बहुत थोड़े क्या, प्राइम नंबर इवन नंबर में मौजूद ही नहीं है। इवन नंबर्स तो बल्कि वो नंबर्स होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं कम्प्लीटली, और हमारे प्राइम नंबर्स तो वो नंबर्स होते हैं जो कि आते ही नहीं हैं अपने टेबल के सिवा किसी और टेबल में। और 2 से रिलेटेड तमाम नंबर्स, 2 से रिलेटेड तमाम नंबर्स, बात सुन लो दोबारा, 2 से रिलेटेड तमाम नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं। 2 का टेबल हमने 10 तक पढ़ा है, लेकिन ऐसा नहीं। टेबल का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं आप। ठीक है, तो वो भी हमारे प्राइम नंबर्स नहीं होते। ठीक है, इवन प्राइम नंबर्स तो ये नहीं है। ठीक है, तो ये भी फाइनाइट होगा हमारे पास, इसे हम गिन सकते हैं, बिल्कुल गिन सकते हैं। उसके बाद है द सेट ऑफ ऑड नंबर्स लेस देन 5। 5 से छोटे ऑड नंबर्स, 5 से छोटे का मतलब 5, अच्छा ऑड नंबर्स ना, तो 5, 3, 1, उसके बाद -1, -3, -5, -7। अब ये माइनस की लिमिट कहाँ तक है मुझे नहीं पता। जब मुझे नहीं पता, जब मुझे लिमिट ही नहीं मालूम, तो ये मेरे सेट कैसा हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक इसको पढ़ लिया है। अब हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 दिया जा रहा है और कहा गया है बताइए राइट एन इक्विवेलेंट सेट एन इम्प्रॉपर सबसेट एंड 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास 2 सेट दिए गए, ठीक है। अब इन 2 सेट का हमें बताना है, क्या क्या बताना है, इक्विवेलेंट सेट बताना है, इम्प्रॉपर सबसेट बताना है और 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हर एक के हमें ये 3 हमें कुछ बातें बताई गई हैं, ये हमें इनको बतानी है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, हमें बताना है फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बताना है इक्विवेलेंट सेट, ठीक है। इक्विवेलेंट सेट की मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख ली। इक्विवेलेंट सेट के अलावा हमें इम्प्रॉपर सबसेट बताना है। तो बेटा इम्प्रॉपर भी मैं पहले बता चुका हूँ क्या बनता है, इम्प्रॉपर सबसेट बताना है। इम्प्रॉपर सबसेट
इम्प्रॉपर सबसेट बताना है और साथ साथ बताना है 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। तो बेटा 3 प्रॉपर सबसेट बता देंगे। 3 प्रॉपर सबसेट मैंने लिख लिया, 3 प्रॉपर सबसेट बताने हैं। अब आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। सवाल में दिया जा रहा है P इज इक्वल टू, P की जो वैल्यू हमें दी जा रही है, क्वेश्चन इसका सब क्वेश्चन 1 है। P की जो वैल्यू दी जा रही है वो दी जा रही है, बेटा कर्ली ब्रेसेस बनाना नहीं भूलना, AEIO और साथ में दिया है U, AEIOU 5 नंबर्स दिए गए हैं। अब हमें क्या क्या बताना है, इक्विवेलेंट सेट बताना है। इक्विवेलेंट सेट का मैंने आपको क्या बताया था, याद है? इक्विवेलेंट सेट में हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है वो सेम होंगे, ठीक है, यानी हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे, एलिमेंट की जो तादाद होगी बेटा वो क्या होगी, सेम होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पर सिंपल से सॉल्व करके लिख लेना है। ये मैंने लिख लिया P इज इक्वल टू AEIO और U। ये लिखने के बाद इक्विवेलेंट सेट किसके बराबर होगा, जब मेरा ये जो नंबर है, ये जो सेट है पूरा, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो बराबर आ जाएंगे किसी और नंबर के। जैसे कि यहाँ लिखना चाहूँ अगर मैं, इक्विवेलेंट सेट ऑफ P, द सेट ऑफ P, फर्स्ट कर लीजिए, या 5 है ना, ये लिख दिया 1 2 3 4 5। अब ये जो मेरा सेट है ना वो इक्विवेलेंट है, क्या है, इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब यहाँ पर भी 5 एलिमेंट है, यहाँ पर भी 5 एलिमेंट है। क्या मतलब होगा, इसे मैं P डैश दे देता हूँ नाम, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ यहाँ पर, O ऑफ P इज इक्वल टू O ऑफ P डैश, ये बराबर है दोनों 5 के, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। आगे हमें बताना है इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट का मतलब मैंने बताया था, इम्प्रॉपर सबसेट जब होगा जब एलिमेंट और एलिमेंट की तादाद दोनों ही सेम हो। एलिमेंट और एलिमेंट की तादाद, एलिमेंट और एलिमेंट की तादाद कब सेम होगी, ये लिखा मैंने इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट लिखने के बाद अब मैं क्या कह रहा हूँ, तादाद भी सेम होनी चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। तो आप बेटा क्या करोगे, आपने इसी सेट को क्या करना है, दोबारा से ही नीचे लिख लेना है, ठीक है। मैंने दोबारा से इस सेट को नीचे लिख लिया, ये मेरा इम्प्रॉपर सबसेट है इसका। अब मुझे क्या करना है, 3 प्रॉपर सबसेट बना के देने हैं। 3 प्रॉपर सबसेट, 3 प्रॉपर सबसेट बहुत इजी है, वैसे तो कई बन सकते हैं, हम 3 बना के दे देते हैं इनको। 3 हम प्रॉपर सबसेट बना के देंगे, बहुत ही इजी सी बात है। प्रॉपर सबसेट्स, आप चाहें कोई एक नंबर ले लें, ठीक है, आप चाहें 2 नंबर का पेयर ले लें, आप लोग चाहें 3 नंबर का पेयर ले लें, बाकी के 2 का ही ले लें। बेटा ये मेरे 3 प्रॉपर सबसेट है। मैंने बताई थी प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन बाकायदे तौर पर पुरानी वाली वीडियो में, इससे पहले वाले हमारे टॉपिक की जो वीडियो है उसमें मैंने बताया था प्रॉपर सबसेट हमारे पास वो सबसेट होगा जो हमारे सुपर सेट में मौजूद होगा। अगर इसकी वैल्यूज को हम देखें तो हमारे सुपर सेट में मौजूद हैं, ए भी मौजूद है, EI भी मौजूद है, OU भी मौजूद है, तो यही सेट हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। मैंने इस सेट से कितने सेट बना लिए प्रॉपर सबसेट, 3 प्रॉपर सबसेट बना लिए। तो बेटा प्रॉपर सबसेट अगर आपको समझ आए हो तो उसका लाइक तो जरूर कर देना, ठीक है। आगे करते हैं, आगे चलते हैं, इनको मैं मिटा देता हूँ। अरे यार सवाल भी मिटा दिया। चलो सवाल तो समझ आ गया ना, इक्विवेलेंट सेट है और इम्प्रॉपर सबसेट है और 3 प्रॉपर सबसेट है, यही मालूम करना है। तो आगे करते हैं, अभी हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट अपना क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा गया है कि Q है, वो Q क्या कहता है, वो Q कहता है कि X, जब कि X है और बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से, बिलोंग करता है इंटीजर नंबर से, और 2 से क्या है, 2 से बड़ा है और बराबर है, और छोटा है +2 से और बराबर है,
ठीक है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2 एंड लेस देन एंड इक्वल टू +2। तो बेटा जब हमें इस तरह की कंडीशन दी जा रही है तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। सॉल्व करने के लिए हमने सॉल्व लिख लिया, उसके बाद हमें एक सेट दे दिया गया क्यू का सेट, हम इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखेंगे। टैबुलर फॉर्म पता है ना कैसे बनानी है, -2 लिखा हुआ है तो -2 से इसको शुरू करना है, -1 0 1 और 2, ये हमारा हो गया सेट मुकम्मल। अब इस सेट को हमें दे दिया गया, अब हमें कहा गया कि बताओ इक्विवेलेंट सेट कौन सा होगा। कितने नंबर दिए गए हैं हमारे पास, 5 नंबर दिए गए हैं, तो 5 नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्विवेलेंट सेट बनाना है। इक्विवेलेंट सेट बना लो, बन जाएगा, ये बन जाएगा AEIOU। 5 नंबर दिए गए हैं, 5 नंबर इसमें भी, 5 नंबर इसमें भी है, इक्विवेलेंट सेट है। अच्छा बेटा, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, अगर इम्प्रॉपर सबसेट मालूम करना है तो इम्प्रॉपर सबसेट के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, यही सेट दोबारा लिख देना है। यही सेट आपने अगर दोबारा लिख दिया तो ये क्या बन जाएगा, मेरा इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास क्या है बेटा, आगे हमें मालूम करना था 3 प्रॉपर सबसेट। तो बेटा 3 प्रॉपर सबसेट के लिए आप क्या करेंगे, या पहले लिख दें प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले लिख देंगे -2, फिर लिख दिया मैंने -1, 0, फिर लिख दिया मैंने 1, 2। कोई मसला समझ आया? तो ये हमारे 3 प्रॉपर सबसेट्स हो गए। अच्छा, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कह रहा है राइट एनी 2 एग्जांपल्स ऑफ सिंगलटन सेट इन बिल्डर फॉर्म। हमें बिल्डर फॉर्म में सिंगलटन सेट की 2 एग्जांपल देनी है। अगर ये समझ आ गया हो, अगर कॉपी करना चाहते हैं तो स्किप करके पॉज करके वीडियो को कॉपी कर सकते हैं। मैं ये डायरेक्ट मिटा रहा हूँ। कितना बुरा लगता है ना अपनी इतनी सारी मेहनत को एक झटके में मिटा देना। ठीक है, अच्छा बेटा, मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में बता रहे हैं कि आप लोगों ने एक एग्जांपल 2 एग्जांपल देनी है सिंगलटन सेट की। ठीक है, तो मैं ये सवाल पढ़ रहा हूँ अपनी बुक के अंदर ही। तो आपने 2 एग्जांपल सेट करके देनी है क्वेश्चन नंबर 6 में सिंगलटन सेट की। तो बहुत ईजी है, कोई ख़ास इसमें बड़ी बात नहीं है, तो मैं बता देता हूँ। सिंगलटन सेट हमारे पास वो सेट होता है जिसके अंदर वैल्यू कैसी होनी चाहिए, सिंगल होनी चाहिए, वो वैल्यू सिंगलटन सेट कहलाता है। वो सेट हमारा सिंगलटन सेट है। आपकी बुक के मुताबिक तो आपको 2 एग्जांपल देने में बुक की बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस वक्त रात के 11:30 बजे, मेरा सर बहुत चकरा रहा है। ठीक है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते ये वक्त हो गया, अभी भी मैं लगा हुआ हूँ। ठीक है, अभी मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं बुक की ही एग्जांपल आपको लिख के समझा देता हूँ क्या होता है, और एक आध अपनी तरफ से भी पेश कर दूँगा। अच्छा देख लो, सबसे पहले हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बताना है 2 एग्जाम्पल सिंगलटन सेट की। तो सिंगलटन सेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A इज इक्वल टू, बेटा सिंगलटन सेट लिखना है, यानी वो सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो। आप लिख दो x, जबकि x है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सॉल्व करोगे आपके पास 4 बनेगा। 4 सिंगल एलिमेंट है, उसका बनने वाला सेट सिंगलटन सेट कहलाएगा। समझ आ रही बात? आगे बढ़ो। तो बेटा B देख लो, B में देख लो, मैं ये लिख देता हूँ x, जबकि x से बिलोंग करता है होल नंबर से, और उसकी जो लिमिट है -1 से बड़ा है और 1 से छोटा है। बेटा होल नंबर कहाँ है, होल नंबर नहीं करो, इंटीजर नंबर कहाँ है। इंटीजर नंबर क्या होता है बेटा, इंटीजर नंबर मेरे पास -1 से बड़ा नंबर और 1 से छोटा नंबर। इंटीजर में कहाँ से वैल्यू शुरू होती है बेटा, माइनस से वैल्यू शुरू होती है। तो दरमियान में कौन आता है, -1 और 1 के दरमियान 0 आता है। 0 का जो सेट बनाएंगे आपको क्या कहलाएगा, आपका सिंगलटन सेट कहलाएगा। 0 मेरे पास यहाँ पर याद रखिएगा एक एलिमेंट के तौर पर है, कोई वैल्यू के तौर पर नहीं है, उसे आप नल सेट करार नहीं दे सकते, वो एक वैल्यू है, एलिमेंट है, इसलिए आप उसे क्या कहेंगे, सिंगलटन सेट ही कहेंगे। एक एग्जांपल मैं भी दे देता हूँ आपको, C
x जबकि x से बिलोंग करता है होल नंबर से और लेस देन 1। लेस देन 1 कहा है मैंने, होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है ना, 0 से शुरू होते हैं। 1 से छोटा नंबर कौन है, x है, सॉरी 0 है। तो 0 मेरे पास अगर सेट बनेगा तो वो क्या होगा, नल सेट कहलाएगा। बात समझ आई सिंगलटन सेट की, एग्जांपल समझ आए तो सिंगलटन सेट की। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि आप लोगों ने बताना है पावर सेट कैसे बिल्ड होगा इसका। पावर सेट आपको बिल्ड करके देना है। पावर सेट बिल्ड करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये बात याद रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ए की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा, ए का सेट दिया हुआ है 5, 10, 5 सॉरी 15 ये दिया हुआ है। अब हमें इसका पावर सेट बना के देना, बहुत ईजी है। मैं पहले बना रहा हूँ फिर उसके बाद आपको ठीक से समझाऊंगा। ये लिखा मैंने सॉल्व करने के बाद क्या लिख रहा हूँ, a इज इक्वल टू 5, 10, 15। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने लिख दिया। उसके बाद आपको उसका पावर सेट बनाना है, तो यहाँ पर लिख देना कि पावर सेट इज इक्वल टू पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू, सबसे पहले आपने क्या बनाना है, रूल ये है कि आप एक नल सेट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नल सेट बनाएंगे। नल सेट बनाने के बाद आपने क्या करना है, आपने सिंगल पेयर बनाना है। सिंगल पेयर में क्या लिखेंगे, 5 करके, फिर उसके बाद 10 के बाद 15 तक लिख लिया। 15 तक लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे वैल्यू को, तो 15 के बाद 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 5 और 10 तीनों पूरे हो गए ना, इसलिए 2 लिख रहे हैं। ठीक है, 3 पूरे होने के बाद 2 लिख रहे हैं। 2 में क्या करा हमने, आगे बढ़ाई वैल्यू को 5 और 15। फिर लिखना है 10 और 15 के बाद हमने क्या करना बेटा, हमारी 10 और 15 के बाद कोई वैल्यू मौजूद नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमने 2 करके बना लिए। अब हम बनाएंगे 3 का पेयर। तो मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, 3 का पेयर बनाएंगे तो कैसे बनेगा, 5, 10 और 15। उम्मीद करता है यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो बेटा फटाफट से लाइक कर दो। बहुत मेहनत लग रही है, बहुत सर में दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मुसलसल पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर, इसका तो ये तो 1 था ना, 7। अच्छा बेटा, ये 7 का 2 है। 7 के 2 में हमें कहा जा रहा है कि x जबकि x है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, x जबकि x है, बिलोंग करता है इंटीजर से और -1 से लिमिट है उसकी कहाँ तक, 4। यानी -1 और +4 के दरमियान जितनी भी वैल्यूज मौजूद है वो सारी इसकी क्या है बेटा, वो सारी इसकी वैल्यूज है। मैं यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो बेटा इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी हमारे पास, इसकी टेबुलर फॉर्म होगी -1 से शुरू है ना, -1 से बड़ी वैल्यू यानी 0, 1, 2 और 3। ठीक है बेटा, 4 तक तो नहीं बोला, 4 से छोटी वैल्यू बोलिए। तो 4 से छोटी वैल्यू का मतलब आप इसका अगर पावर सेट बनाना चाहेंगे तो पावर सेट में इसके बाद आपके पास बनेगा पावर सेट ऑफ b इज इक्वल टू, सबसे पहले आप बनाएंगे नल सेट, फिर बनाएंगे सबसे पहले 0, फिर उसके बाद बनाएंगे 1, फिर बनाएंगे 2, फिर बनाएंगे 3 और फिर उसके बाद यहाँ पर मेरे तीनों नंबर, चारों नंबर पूरे हो गए। चारों नंबर पूरे होने के बाद आप 2 का पेयर बनाएंगे। 2 के पेयर में क्या होगा, 0,1 और फिर क्या होगा 0,2 और क्या होगा, फिर होगा हमारा 0,3। ठीक है, 0,1, 0,2, 0,3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 0,3 तक पहुंच गए, 1,2 बनाएंगे अब। तो बेटा देखिए 1,2 मैंने बना लिया। अब उसके बाद क्या बनाना है आपने, 1,2 के बाद 1,3 के बाद आपने बनाना है 2,3 के बाद आपने क्या करना है बेटा, 3 का पेयर बनाना। 3 का पेयर कैसे बनेगा, ये मैंने क्या लिखा, 0,1,2। ठीक है, फिर उसके बाद 3 का पेयर यहाँ पे मुकम्मल हो गया। अब क्या बनाएंगे, 0,1,3। क्या बनाया, 0,1,3। आगे बढ़ेंगे वैल्यू को लेके, ठीक है, पीछे नहीं आएंगे दोबारा। 0,1,3 के बाद आपने क्या बनाना बेटा, 1,2,3। तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 1,2,3 मेरे 3 नंबर्स का एक सेट बन गया। अब उसके बाद जब ये सारे मुकम्मल हो जाएंगे, 3 पहले हमने सिंगल बनाया, फिर डबल बनाया, फिर ट्रिपल बनाया। अब उसके बाद जब हमारे तीनों वैल्यूज खत्म हो गई, अब हम क्या करेंगे, 4 के ऊपर बनाएंगे। तो 4 नंबर की वैल्यूज बनाएंगे तो कैसे बनेगी, 0, 1, 2 और
3 क्योंकि टोटल हमारे पास है ही 4 नंबर। तो बेटा हमारा यहाँ पे पावर सेट मुकम्मल हो गया। पावर सेट आपने सही करा या गलत किया उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये फॉर्मूला लगा देना 2 की पावर n। 2 की पावर n का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 की पावर n का मतलब यहाँ पर है, अरे सॉरी वो ज़रा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ गई थी तो मैं ज़रा वहाँ चला गया था, गेट बज रहा था। चलो ये सब बात की बात है। मैंने कहा आपसे पावर सेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2n का फॉर्मूला है, 2 की पावर n लगा लेना। n का मतलब यहाँ पर जितने नंबर लिखेगा ना वो एलिमेंट्स की तादाद है। आप यहाँ अगर 3 एलिमेंट लिखे हुए तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पर 2 की पावर 3 लगा दूंगा। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है भाई बताओ, 2 to the 4 4 to the 8, यानी आपके पास बनने वाले जो सेट हैं वो कितने होने चाहिए, पावर सेट के अंदर 8 सेट बनने चाहिए। तो देखो बेटा यहाँ पे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट बन रहे, इसका आप लोग को खुद पता लगाना है, ठीक है। अच्छा बेटा यहाँ तक अगर समझ आ गया तो मिटा दूँ, तो मैं यहाँ पर ये मिटा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 8 हम अपना मुकम्मल करके और अपनी वीडियो का करेंगे वाइंड अप, ठीक है। और बेटा बाकी बहुत मेहनत लग रही है। पहले जब मैं वीडियोस देखा करता था तो मुझे लगता था कि यार कैमरे के सामने खड़े होके वीडियो तो बन जाती है, मसला ये है वीडियो तो बन जाती है मगर दिमाग बहुत ख़राब होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि बताओ फाइंड अ सेट विच हैज ओनली, ऐसा सेट बताओ जिसके पास 2 प्रॉपर सबसेट हो। तो बेटा ऐसा सेट क्या है, 2 प्रॉपर सबसेट। बेटा ऐसा सेट बताना है जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्रॉपर सबसेट हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब ऐसा पॉसिबल नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या लिखना है, नॉट पॉसिबल। क्या लिखना है बेटा, नॉट पॉसिबल, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है 1 प्रॉपर सबसेट, बिल्कुल पॉसिबल है। 1 प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या बनेगा यहाँ पर, 1 प्रॉपर सबसेट का मतलब हमारे पास बनेगा, 1 प्रॉपर सबसेट का मतलब हमारे पास यहाँ पर बनेगा 1 प्रॉपर सबसेट सिंगलटन सेट। क्या बनेगा बेटा हमारे पास यहाँ पर, सिंगलटन सेट बनेगा। अच्छा बेटा सिंगलटन सेट बनेगा, उसके बाद हमारे पास अगर नो प्रॉपर सबसेट हो, अगर प्रॉपर सबसेट बने ही नहीं, हो ही नहीं, मौजूद ही ना हो, अगर प्रॉपर सबसेट मौजूद ही ना हो, नो प्रॉपर सबसेट मतलब सबसेट होगा ही, तो सबसेट ही नहीं हुआ तो फिर एलिमेंट भी नहीं होगा। जाहिर है अगर सेट है तो उसका सबसेट होगा लाजमी, प्रॉपर भी होगा इम्प्रॉपर भी होगा, ठीक है। अगर नहीं है तो मतलब क्या है, नल सेट बनेगा। क्या बनेगा, नल सेट बनेगा। क्या यार मच्छर काट रहे हैं, आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में ना फिक्स खुजा भी रहा हूँ, मच्छर काट रहे हैं यहाँ पे। अच्छा बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 मुकम्मल हो गया। तो बेटा यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 17 एक्सरसाइज नंबर 17.1 के तमाम क्वेश्चंस मुकम्मल हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी समझाई हुई मैथ समझ आई होगी। और आप लोगों से बड़ी गुजारिश है कि पहले सब्सक्राइब कर लेना, फिर बेल आइकन को क्लिक कर लेना। बेल आइकन को क्लिक करने के बाद इस वीडियो को लाइक कर देना और अच्छे अच्छे कमेंट से नवाज दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।